रेसलर साक्षी मलिक की आत्मकथा पर घमासान। साक्षी मलिक बोली, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के दिमाग में लालच भर आ गया। विनेश फोगाट ने कहा, एक कहानी के तीन पहलू। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की रेसलर साक्षी मलिक की आत्मकथा विटनेस लॉन्च हो गई है। इसमें साक्षी मलिक ने अपने बचपन, रेसलिंग में जाने और पहलवानों के सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर बात की है। साक्षी मलिक ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट लेने से उनके आंदोलन की छवि प्रभावित हुई। उनके फैसले से इंसाफ की लड़ाई स्वार्थ की दिखने लगी। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के करीबियों ने उनके दिमाग में लालच भरा, जिसकी वजह से उनके विरोध प्रदर्शन में भी दरार आने लगी। पेरिस ओलंपिक से बाहर होने पर कहा कि 100 ग्राम तो क्या, 10 ग्राम ज्यादा होने पर भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का नियम परमिशन नहीं देता। मैं उस समय वहां पर नहीं थी, लेकिन 100 ग्राम वजन घटाना बहुत मुश्किल होता है। साक्षी मलिक की आत्मकथा के बाद पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। विनेश फोगाट की पोस्ट को साक्षी मलिक की आत्मकथा से जोड़कर देखा जा रहा है। बिना किसी का नाम लिए विनेश फोगाट ने लिखा, जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर विश्वास मत करो। एक कहानी के हमेशा तीन पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। साक्षी मलिक ने इनके अलावा अपनी किताब में और भी कुछ खुलासे किए हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि बचपन में ट्यूशन देने वाले शिक्षक ने मुझसे छेड़छाड़ की। मैं इसके बारे में अपने परिवार को नहीं बता सकी, क्योंकि मुझे लगा कि यह मेरी गलती थी। मेरे स्कूल के दिनों में ट्यूशन देने वाला टीचर मुझे प्रताड़ित करता था। वह मुझे क्लास लेने के लिए बेवक्त अपने घर बुलाता और कभी कभार मुझे छूने की कोशिश करता। फिर ट्यूशन क्लास के लिए जाने के लिए डरी रहती, लेकिन मैं अपनी माँ को बता नहीं सकी। आगे साक्षी मलिक ने कहा कि शुरुआत में धीरे धीरे जब अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने शुरू किए तो मेरी रुचि बढ़नी आरंभ हुई। मेरा रेसलिंग के प्रति बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया था। रेसलिंग के अलावा कुछ नहीं दिखता था। उस समय लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे भी ओलंपिक में जाना है और देश के लिए मेडल लाना है। जब हमारे देश का राष्ट्रीय गान दूसरे देश में बजता है तो उसकी फीलिंग ही बहुत अलग होती है। उसके आगे सब बेकार लगता है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की तरह मैंने ट्रायल छूट का फैसला नहीं लिया। साक्षी मलिक कहती है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ आंदोलन किया। यह मामला अब कोर्ट में चल रहा है। WFI के निलंबन के बाद दूसरी समिति ने कुश्ती का कामकाज देखना शुरू किया, जिसने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को 2023 एशियाई खेलों के ट्रायल में छूट दी। लेकिन मैंने अपने साथियों के सुझाव के बावजूद ऐसा नहीं करने का फैसला किया। साक्षी मलिक ने उन लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया जिन्होंने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को प्रभावित किया। साक्षी मलिक ने लिखा कि पहले की तरह स्वार्थी सोच फिर से हावी होने लगी। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के करीबी लोगों ने उनके दिमाग में लालच भरना शुरू कर दिया। वे खेलों के लिए ट्रायल से छूट लेने की बात करने लगे। साक्षी मलिक ने कहा कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के ट्रायल से छूट लेने का अच्छा असर नहीं पड़ा। इससे हमारे विरोध प्रदर्शन की छवि बुरी तरह से प्रभावित हुई। इससे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए जिसमें कई समर्थकों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि हम अपने स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि इतना हमने जरूर कर दिया कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करेगा तो 100 बार सोचेगा कि कहीं ये भी जाकर आंदोलन ना कर दे। हमारी लड़ाई बहन बेटियों के लिए थी, इस चीज को खत्म करने के लिए थी जो स्पोर्ट्स में सेक्सुअल हरासमेंट होता है। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर साक्षी मलिक ने कहा कि प्रोटेस्ट 3 से 4 दिन पहले हमारी एक जगह मीटिंग हुई थी। तब मुझे बबीता फोगाट का फोन आया था कि क्या मैं आ रही हूँ। मैंने बजरंग पुनिया को फोन किया तो बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं भी जा रहा हूँ, तू भी आ जा। तब हमें पता चला कि हम ऐसे प्रोटेस्ट करने वाले हैं और इसकी परमिशन बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने दिलाई थी। वह चाहते थे कि बृजभूषण हटे और हम में से कोई वहां बैठ जाए। हम लड़कियों को इंसाफ मिलने की बात से खुश थे। साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने कहा कि साक्षी मलिक का व्यवहार सहज है। आंदोलन के लिए डिसाइड करते समय यह मन में जरूर था कि हम बहुत बड़ी लड़ाई में कूद रहे हैं। साक्षी मलिक का स्वभाव नरम और भावुक भी जल्दी हो जाती है।
सच्चाई को अधिक तवज्जो देती है। दोनों के यही विचार थे कि जो हमने झेला है वह आने वाली पीढ़ी और आने वाली बच्चियां उस स्टेज से न गुजरे। साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट शेयर कर कहा कि इतने मान सम्मान और देश के लिए इतना किया, उसका फायदा क्या जब कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। साक्षी मलिक ने पहलवान आंदोलन पर कहा कि मैंने तय किया कि चाहे इसके लिए उनका करियर खत्म हो जाए, फिर जॉब छूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी बहन बेटियों की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की टाइम मैगजीन ने हरियाणा की ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक को आइकन की लिस्ट में प्रभावशाली हस्ती माना है। मैगजीन ने टॉप 100 हस्तियों के नामों की घोषणा की है। मैगजीन में नाम पाने वाली हरियाणा की इकलौती पहलवान साक्षी मलिक है। दोस्तों, आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।